नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और इन्हें और इन सभी को आत्मसात करने हेतु वैसा ही और उसी अनुसार इन सभी बातों को आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब सोशल मीडिया पर ये भारतीय अवाम ताकत दल के जो वीडियो की प्रतिक्रिया में हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है अब ऐसे भाव भी उठने लगे हैं और जो देखने को मिलते हैं या देखने को मिलने लगे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि देश में जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यदि माहौल है, यदि आ जाए तो ये जो जहरीला वातावरण है, इस देश का जो अभिशाप है, इस देश का जो गद्दार है मोहनदास करमचंद गांधी जिसके विषय में बताया गया है और जिसके विषय में तमाम तथ्य जो तथ्यों को छिपाया गया है, जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार गिरोह के द्वारा जीएनपीसी तो आप लोग जान ही गए होंगे, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या जिसे आप लोग भ्रम भूल या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, उसी जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार गिरोह, उसी जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया और पत्रकारों का गिरोह, उसी जीएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग गिरोह के द्वारा जो ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो कि इस देश के बहुत बड़े अभिशाप हैं, कहने को अच्छा अभिशाप हैं, इनकी झूठी महिमा मंडल का जो यह विषाक्त वातावरण देश में व्याप्त है, हमारे स्कूली बच्चों के किताबों में जड़ा हुआ है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल के रूप में, तो उस वातावरण के स्थान पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष का एक माहौल होता है। और तो कुछ हमारे आदरणीय भारतीय भाई ये कह रहे थे कि यदि ये माहौल होता तो देश में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, देश के प्रति समर्पण का, देश के प्रति कुर्बानी और शहादत देने का, आवाम जनभक्ति का, आवाम परस्ती का एक माहौल होता है, जिस माहौल की इस मुल्क को सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए इन सबों का जो इस समाज, जो भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और इसी तरह के जितने भी जहरवाद हैं, जो इस देश के लिए अभिशाप है, जहर है, ये विखंडनकारी ताकतें, विघटनकारी ताकतें जो है वो बड़ी बेशर्मी से जो है हमारे भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इसी हथियार के द्वारा उनको मानसिक गुलाम बनाती है, उनसे वोट छीनती है, सत्ता हथियाती है। ये दुर्भाग्य है। जब भारतीय जनता दल उनकी इस रूप में पहचान करवाता है तो इनके जो चाटुकार किस्म के मीडिया के लोग हैं, चाटुकार किस्म के जो है वो पत्रकार हैं, जो इन्हीं अभिशाप, जो मुल्क के अभिशाप तंजीमों की गोद में बढ़कर के अब तक ये पत्रकारिता कर रहे हैं, या बौद्धिक वर्ग उनके पक्ष में जो माहौल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये भारतीय जनता दल जो है वह लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब इनकी परिभाषा के अनुसार जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर जो इस हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष का जहर है, अभिशाप है, इस पर ओट सत्ता की जो साजिश कर रही है, इसको ये नाम दे रहे हैं लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र है। तो सवाल इस बात का है कि ये किसको लोकतंत्र कहते हैं, इनकी अवधारणा पर ही प्रश्न है। प्रश्न ही नहीं, इनकी अवधारणा को ठीक से समझने की जरूरत है, जिसको कि ये लोकतंत्र कहते हैं। इन्हीं को हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने समझाया कि ये काले अंग्रेज हैं और इस देश के अभिशाप हैं। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी पुस्तक कि भाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों बना, इस पर उन्होंने ने लिखा था कि ये जो इस देश के जो काले अंग्रेज हैं, जो कि वो गोरे अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लिए हैं, माने इस देश को बांटने का, इस भारतीय समाज को बांटने का, उनसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन हैं वो इसी देश के, यही तो है। JNPC है, कम्युनिस्ट वाले हैं, बीजेपी वाले हैं और तरह के। और ये ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, फलानेवाद, ढकानेवाद के द्वारा इस भारतीय समाज को निरंतर विघटन और विखंडन बांट करके वोट और सत्ता का ये खेल रहे हैं। यही एहसास, यही समझ हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में होने की आवश्यकता है
कि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बड़े अभिशाप, सबसे बड़े जहर है। आज छाती तान के कह रहे हैं कि जातिवाद जो इस देश का, इस भारतीय समाज का जहर है, उसको कहते हैं कि यह हकीकत है। तो इनके मंसूबे, हौसले यानी इस कदर बढ़ गए हैं कि जो इस देश का अभिशाप है, जातिवाद जो है, उसको कहते हैं कि ये हकीकत है। और ऐसा कहने वाला वो संगठन है जेडीयू, और जेडीयू का जेडीयू का वो नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है एक संवैधानिक पद पर। इस नीतीश कुमार से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, और विशेष करके बिहार के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये जरूर सवाल करें कि पहले तू ये बता कि जिस भारत के संविधान की शपथ लेकर के तुम मुख्यमंत्री रहा है करीब 18 साल तक, वो संविधान का प्रस्तावना से ही ये बात कहता है कि हम भारत के लोग हैं। जातिवाद के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। क्यों तुम कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है? जब पद हथियाना हुआ, मुख्यमंत्री का पद लेना हुआ, तो तुम जो है उस संविधान की शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद फिर संविधान विरोधी और संविधान का उसी संविधान का अनादर भी करता है। ये सवाल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके बिहार के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, सिर्फ नीतीश कुमार से ही नहीं, ये जितने भी जातिवाद चलाते हैं, नीतीश, लालू प्रसाद, तेजस्वी, तेज प्रताप, बीजेपी वाले भी चलाते हैं जातिवाद, जीएनपीसी वाले भी चलाते हैं, कम्युनिस्ट वाले भी चलाते हैं। सबसे सवाल हमारे भारतीय भाई बहन करें कि संविधान तो कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, जातिवाद तुम क्यों चलाते हो? लेकिन भारतीय भाई बहनों, ये सवाल करने के पहले हम खुद साफ पाक सवाल करने के लायक तो बने। तो लायक तब होंगे जब आपको स्वयं भारतीय मानेंगे और भारतीयता का व्यवहार करेंगे। और देखिए, भारतीयता के व्यवहार में इस भारतीयता का पाखंड नहीं करना है। ये वैसे ही जैसे आपके माता पिता हैं, तो आप दिन रात ये रट नहीं लगाते हैं कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माता है, पिता है। आप अपने माता पिता को ऐसा सम्मान देते हैं अपने व्यवहार से, उसकी इतनी सेवा करते हैं और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करते हैं। उसी से परिलक्षित होता है कि भाई आप अपने माता पिता का बगैर नाम लिए हुए कि ये मेरे माता है, मेरे पिता हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये बगैर कहे हुए वो सम्मान, वो चिंता जाहिर होती है। उसी प्रकार भारतीयता का जो आचरण है, कोई बार बार ये कहना नहीं कि हम भारतीय हैं, हम जन्म से भारतीय हैं, हमारे खून में भारतीयता है, ये सब पाखंड के स्वरूप है। जो लोग कहते हैं ना, जब से ये भारतीयता के माहौल के लिए बराबर भारतीय आवाम ताकत दल कोशिश कर रहा है, पाखंडी किस्म के बैठ गए हैं। अब नाम लेना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी है, वो बीजेपी का एक वो सिपा सालार कहता कि हम जन्म से भारतीय हैं। कहने का क्या मतलब भाई? जन्म से भारतीय होने का कोई, जन्म से भारतीय तो ये तो प्रश्न ही नहीं है, और इस पर कोई विवाद भी नहीं है। सवाल है कि तुम कर्म से भारतीय यानी कब बन रहे हो, और तुम कर्म से भारतीय नहीं हो, ये समस्या है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों के द्वारा। तो इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल का अपने विशेष करके बिहार के भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन है कि आप अपना व्यवहार, अपनी सोच
भारतीयता के अनुसार करिए, ताकि ऐसा सवाल करने के लायक आप बन जाएंगे। और सबसे पूछिए, बीजेपी वालों से भी पूछिए, इन कांग्रेसियों से भी पूछिए, जो है जो आरजेडी के जो लालू है, जो लालू प्रसाद है, तेजस्वी है, तेज प्रताप है, इत्यादि हैं, जेडीयू के नेताओं से, नीतीश कुमार से, भाई संविधान तो कहता है कि हम भारत के लोग हैं, तुम जो है ये जातिवाद की बात क्यों करता है? कहता है कि ये जातिवाद हकीकत है। बाबा साहब ने इस विषय में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, अल्फाजों में क्या हुआ कि भाई हमारा जो संविधान है एक मेल्टिंग पॉट है, यानी धातुओं को पिघलाने वाला एक बर्तन है, जिसमें संविधान लगने के पहले, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले हमारी जो भी पहचान अस्मिता रही हो, जाति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, इत्यादि के आधार पर, वो सारी अस्मिता पहचान को पिघला करके बस उसने एक ही धातु बनाई, एक ही पहचान बनाई कि हम भारत के नागरिक हैं। यही सभी भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है और उसको अपने बर्ताव में लाने की आवश्यकता है और अपने सोच में। तो वो भारतीय भाई थे, कहते उनका कहना था कि ये देश में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माहौल होता, शहीद आजम भगत सिंह का माहौल होता, बाबा साहब अम्बेडकर का माहौल होता, तो इस देश में देशभक्ति का, कुर्बानी और शहादत का, त्याग बलिदान का, अवाम परस्ती का, मुल्क परस्ती का, इसका वातावरण होता। ऐसे वातावरण में ही सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ ससम्मान, माने कौन सा सम्मान? भारतीय नागरिक का, कि समान जो है अपना जीवन यापन करते, काबिल बनते और अपनी काबिलियत के आधार पर समाज की या सरकार की या अन्य प्रतिष्ठानों की जो है उन पोजीशंस को, उन ओहदों को सुशोभित करते और उन पोजीशन पर सुशोभित करने के कारण एक भारतीय समाज की प्रतिष्ठा अर्जित करते, और वो भी आपसी भाईचारा के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ। तो इसकी आवश्यकता है। तो उन आदरणीय भारतीय भाई का यही कहना था। तब ये गांधी वाला, ये जो इस तरह की कहानियां जो बनती हैं, गांधी और फिर गोडसे, तो एक को जो है जो कि अभिशाप, इस देश का अभिशाप गांधी है, फिर भी उसकी महिमा मंडन करके सब भुनाते रहते हैं। ये गांधी की पार्टी, गांधी का देश, नेहरू का देश, उसको भुनाते रहते हैं। फिर उसके जो हत्यारे को, गोडसे, नाथूराम गोडसे, हालांकि भारतीय जनता दल इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के लिए सिर्फ नाथूराम गोडसे को ही जिम्मेदार नहीं मानता है। यदि उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की ठीक से जांच, अभी भी जांच हो, तो ये बिल्कुल वो सत्य सामने आ जाएगा, सत्य स्थापित हो जाएगा कि उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में ये गद्दार नेहरू का ही हाथ है। ये नाथूराम गोडसे तो मोहरा है, और वो मोहरा जो है किसका बनाया हुआ है? जो इसी जेएनपीसी का जो बिल्ली का पंजा है। जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज, मतलब कांग्रेस का जो बिल्ली पंजा कौन है? आरएसएस। ये आरएसएस और जेएनपीसी का जो नूरा कुश्ती है कि ये आपस में पब्लिक पोजिशनिंग के रूप में जो है
यह देश को बहुत ही धोखा देने वाली है। वो मैंने लगता है कि ये जिस तरह से मैंने बात करते हैं कि ये जेएनपीसी वाले और आरएसएस वाले और जेएनपीसी पूरी मंडली लेकर के, अकेले नहीं, जेएनपीसी वाला भी होगा, एआईएमआईएम वाला भी होगा, ये आरजेडी वाला भी होगा, सपाई वाले भी होंगे, और ये टीएमसी वाला भी होगा। टीएमसी वाला तो अब जो है उसने सुर बदल दिया। टीएमसी की ममता बनर्जी तो अब तारीफ कर रही है अब वो आरएसएस की। तो इसके साथ जो है हमेशा आरएसएस को आरोप लगाना, और विशेष करके जो जेएनपीसी तो हमेशा उसके मुंह में रहता है, हमेशा वो आरोप लगाना। और इस तरह से लगता है कि ये जेएनपीसी और आरएसएस जो है वो एक दूसरे के धुर विरोधी है। लेकिन ये जो नुरा कुश्ती है हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय कौम के लिए सबसे बड़ा धोखा है। ये अंदर खाने में इनकी सांठ-गांठ है दोनों की, किसकी? जेएनपीसी की और इस आरएसएस की। और देखिए, और इनकी नुरा कुश्ती भी कितनी विचित्र किस्म की है कि अपने देश के परिप्रेक्ष्य में जितने भी अपराध हैं, यानी भारतीय समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना, सांप्रदायिकता फैलाना, जातिवाद के आधार पर तोड़ना, ये सारे अपराध की एकमात्र जिम्मेदार कौन है? जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी हो, उसके सारे नेता, चाहे जो नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे सोनिया हो, सभी। लेकिन वो आरोप लगाते हैं आरएसएस के ऊपर। आरएसएस पलट करके जवाब नहीं देती है। वो सारे आरोप जो है, जिसके लिए खुद जेएनपीसी जिम्मेदार है, जेएनपीसी वो उल्टे आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर, और आरएसएस उसको सहर्ष और खुशी खुशी उसको स्वीकारता है। इतने क्या कहते हैं कि मैंने इतने एस्ट्यूटनेस के साथ, एस्ट्यूट माने इतनी धूर्तता के साथ, इतनी इन दोनों में सांठगांठ है। किसमें? जेएनपीसी और आरएसएस में। और भारतीय जनता दल ने तो इस सच्चाई पर भी अपना एक विचार व्यक्त किया है, या उसका एक निष्कर्ष है कि ये आरएसएस जो है जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। बिल्ली का पंजा एक मुहावरा है, या ये अंग्रेजी में कहते हैं कैट्स पा। कैट्स पा या बिल्ली का पंजा का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति या संगठन, किसी संगठन के लिए जो बिल्ली का पंजा होता है, तो वो मान लीजिए संगठन बी जो है, संगठन ए का बिल्ली का पंजा है, संगठन ए का। तो संगठन बी जो बिल्ली का पंजा है संगठन ए के लिए, वो काम करेगा जो कि संगठन बी के अलावा किसी और के बूते का है ही नहीं। मतलब कि जेएनपीसी के लिए आरएसएस वो काम करता है जो कि आरएसएस के अलावा किसी और के बूते का ही नहीं है, सिर्फ आरएसएस ही कर सकता है। इसलिए ये आरएसएस जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा है। अब जरा सा इसको समझिए कि कैसे वो बूते का है। अब देखिए, यह पहले भी बताया गया था, हमारा ये जो भारत राष्ट्र है इस समय भारत के संविधान के द्वारा नियंत्रित है। मतलब कि भारत राष्ट्र नहीं, उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, तीनों लोकतंत्र के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और उसके अधीनस्थ जितनी भी इकाइयां हैं, सभी जो है भारत के संविधान से बंधी हुई।
उससे वो नियंत्रित हैं, उससे वो संचालित हैं, उससे वो निर्देशित हैं और उससे वो आदेशित हैं। अंग्रेजी में उसको कहा जाएगा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भारतीय संविधान से वो कंट्रोल्ड है, वो कंडक्टेड है, वो डायरेक्टेड है और वो मैंडेटेड है। तो ऐसा होने के कारण हमारा ये भारत राष्ट्र जो है ये भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है। तो हकीकत ये है, इस हकीकत के विरुद्ध ये जो आरएसएस वाले सब बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। देखिए कितना, जैसे होता है ना कि चकाचक सूर्य की रोशनी में दिन में, मान लीजिए दिन के 12 बजे कोई कहना है कि सर ये प्रकाश नहीं, ये अंधेरा है, इस तरह से झूठ। मान लीजिए गर्मी का दिन हो और सूरज की पूरी रोशनी हो, उसकी गर्मी हो, उस समय कोई बोला कि नहीं भाई इसमें प्रकाश नहीं है, इसमें रोशनी नहीं है, इसमें अंधेरा है। ऐसा ही झूठ जो है ये आरएसएस जो है इस देश के लिए बोलता है। हमारा देश जो है वो भारत गणराज्य है, भारतीय और भारत गणराज्य है और इंडियन रिपब्लिक है, भारतीय गणतंत्र है। उसे खिलाफ बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र। अब इसके हिंदू राष्ट्र बोलने से, अब चूंकि ये मामूली तो संगठन का है नहीं, आरएसएस बहुत नामी गिरामी संगठन है, तो जो दूसरे आस्था वाले हैं, जैसे हमारे इस्लाम आस्था वाले और ईसाई आस्था वाले, हमारे सिख आस्था वाले, तो ईसाई और सिख आस्था वाले तो नहीं है, लेकिन हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी कमजोरी के विषय में तुमने बताया है। खरा वो कमजोरी थोड़ी सी कम हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी कमजोरी है कि वह झूठ और अफवाह के सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं। तो इस मोहन भागवत इस तरीके लोगों से जो कि बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, इसके सबसे बड़े शिकार बनते रहे। मैंने मोहन भागवत ही नहीं, जो शुरू से मैंने सन 1950 से ही चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र है, तो ये झूठ और अफवाह का वो शिकार बन गए। तो वहां भी है समाज विरोधी कुछ मौलवी मुल्ला, वो कहते हैं कि अरे भाई जब इतना बड़ा संगठन ऐसा जब कह रहा है हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें सच्चाई तो होगी। और तो अपना तो इस्लाम खतरे में हो गया। जब इस तरह की भ्रम और दहशत का वो शिकार बन जाता है अपना ये खास करके हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, तो फिर ये जीएनपीसी जैसे जिसको वोट की बहुत भूख रहती है, वोट और सत्ता की, वोट के द्वारा ही चूंकि सत्ता मिलती है, तो जो वोट और सत्ता की बहुत भूखी रहती है, उसको बहुत बढ़िया चारागाह मिल जाता है कि भाई ये जो तबका है इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का, ये डरा हुआ है जो कि बोल दिया है इसने आरएसएस वालों ने कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो जाकर के उसी भ्रम दहशत को और बढ़ाता है और उसको एग्रेवेट करता है, कहता हाँ ये हिंदू राष्ट्र मले नहीं भी है, तब ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन हम उसको बनने नहीं देंगे। जीएनपीसी वाले बोलेंगे कि हम उसको बनने नहीं देंगे, बस आप हमारी झोली में गिर जाओ, हमारे लिए वोट बैंक बन जाओ और इन ब्लॉक
हमको वोट करते रहे। हम आपको शिक्षा देने दें, आपको रोजगार देने दें, आपको आर्थिक रूप से जो है आपकी माली हालत से उठाएं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो उसका नतीजा हुआ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका इन्हीं जीएनपीसी और जीएनपीसी के पालतू जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में अक्सर वो पालतू जो है, सभी तो नहीं, कुछ मौलवी और मुल्ला जो कि इसी जीएनपीसी के पालतू हैं, इस तरह का बिल्कुल भ्रम दहशत का माहौल। इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन लगभग 60-65 साल तक जो है सिर्फ एक ही एजेंडे पर वोट करते रहे कि इस बीजेपी को हराना है, बस एकमात्र। बताइए, ये लोकतंत्र है? इसी को लोकतंत्र सब कहते हैं। इसी को आशुतोष जैसे देश के गद्दार पत्रकार जो है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें कि आरएसएस के द्वारा झूठ बोल करके और इसी जीएनपीसी के द्वारा जो है वो यानी उस भ्रम और दहशत को और बढ़ा करके फिर उसका शोषण करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को साइकोलॉजिकली उनको इंस्लेव करके उनको गुलाम बना करके और सिर्फ एक एजेंडे पर पूरा समाज सिर्फ बीजेपी को हराना, ये लोकतंत्र है। और उस जेएनपीसी ने सिर्फ वोट लिया इनसे, हालांकि धोखेबाजी भी किया इसने। जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला है, वैसे तो बहुत दिनों से चला था कोर्ट में, लेकिन किस तरह की दगाबाजी इस नेहरू के द्वारा, अब जिसमें मैंने कहा ना कि भाई ये आरएसएस जो है उसे जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है और हर तरह से बने वो काम करता है जो और किसी की बूते को नहीं हो। तो ये नेहरू से मिल करके, और इनके अंदर खाने में सांठगांठ है, नेहरू से मिल करके 1948 में मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां मैंने इसने रखवाई, आरएसएस और नेहरू मिलकर के, जिसको कि ये मीडिया वाले जब भी उसका प्रकरण आता है तो वो सब बोलते हैं, यानी मूर्ति सब रखवाए नेहरू और जो है वो आरएसएस मिलकर के, उसको ये मीडिया वाले बोलते रहे कि प्रभु राम प्रकट हो गए, और प्रभु राम इस कलयुग में आकर के जो है मस्जिद में प्रकट हो रहे हैं। इस तरह की कहानी वो बनाते थे ये मीडिया वाले। ये भी कम जो है देश के शत्रु नहीं है, बहुत घोर शत्रु है। तो ये इस मूर्ति रखवाए मस्जिद में, यानी बाबरी मस्जिद में, और सब बोलते रहे कि प्रभु राम जी जो है वो मस्जिद में प्रकट हो गए। अब जब इस तरह का विवाद बढ़ा तो वो विवाद वो कोर्ट के पास ही जाएगा, और कोर्ट जो सबसे पहले काम क्या करता है कि भाई स्टे लगा देगा। स्टे माने जो स्थिति जहां पर है वहीं पर रुक जाए, यथा स्थिति, स्टेटस को, माने स्टेटस कोइज्म, मतलब ये मूर्ति है तो मूर्ति पड़ी रहेगी, और फिर उस पर ताला वो लगवा दिया। इस नेहरू और आरएसएस ने मिलकर के उस मस्जिद पर वो ताला वो लगवा दिया, और उसके फिर 36-37 साल के बाद फिर इसी गद्दार नेहरू का जो नाती राजीव गांधी आता है, फिर उसी ताला को खुलवाता है और शिलान्यास पूजन करवाता है।
और फिर ये राजीव गांधी, मैंने जीएनपीसी का राजीव गांधी जो है आरएसएस वालों से कहता है कि भैया अब हम इस मुद्दे को यहाँ तक तो खींच के लाए हैं, अब इसके बाद आप संभालिए। और इसके बाद तो फिर आरएसएस वालों ने आपने देखा होगा, आरएसएस और बीजेपी वालों मिलकर के उस बाबरी मस्जिद का ढांचा ही गिरा दिया। तो ये चरित्र है। हालांकि उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आगे हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो हकीकत है वो हमेशा जो है वो कही जाएगी। भारतीय जनता दल यानी उन विचारों को भी खारिज करता है और उन विचारों को भी कुचलता है, जो कि मदनी वगैरह बोला करते थे कि हमारा भी वक्त आएगा तो हम जो है हैगिया सोफिया के मॉडल पर फिर मस्जिद बनाएंगे। ये बिल्कुल वो बिल्कुल ये राष्ट्रघाती, देशघाती, भारत विरोधी ये विचार। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मैं साफ कह दे रहा हूं कि वह जो है कोई लीगल फैसला उसका नहीं है, प्योरली पॉलिटिकल है कि देश में कैसे शांति आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल देश के हित में है। ये कि कैसे एक मैंने जो झगड़ा ये झगड़ा तो खत्म हो, शांति आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इन कट्टरवादियों के दबाव में थोड़ा सा आ गया, और थोड़ा सा क्या काफी आ गया, जो मस्जिद के लिए वो राम मंदिर से जो है 20 कोस पर जमीन दे रहा। यह इस देश के सद्भाव के हित में बिल्कुल नहीं है। राम मंदिर के लिए जो फैसला आ गया वो ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन मस्जिद भी उसी राम मंदिर के बगल में होनी चाहिए। यह इस देश की संस्कृति कहती है, भाईचारा कहता है, आपसी सद्भाव कहता है, और गंगा जमुनी तहजीब कहता है। इसके विषय में भारतीय जनता दल बिल्कुल अस्पष्ट है। तो राम मंदिर के विषय में भारतीय जनता दल ने बिल्कुल कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में एक पॉलिटिकल, वो लीगल नहीं, पॉलिटिकल एक फैसला दिया ताकि ये झगड़ा खत्म हो और देश में शांति आए। बहुत बढ़िया किया उसने, लेकिन वो थोड़ा कट्टरवादियों के दबाव में आ गया। जबकि चाहिए था कि कहता कि भाई मंदिर के ही बगल में, क्योंकि आस्था के केंद्र दोनों हैं, जब यानी प्रभु राम हो चाहे अल्लाह हो, दोनों बराबर हैं, तो वो भी आस्था के केंद्र जो है वो बगल में होता है, और उसका असर कितना होता है। जो लोग जो है मस्जिद में आते सिजदा करने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, वो जो है प्रभु राम का भी दर्शन करते। जो लोग जो है प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आते, वो मस्जिद में भी आते। यही तो सद्भाव है। तो इस विषय में वो समझदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिखाई, लेकिन भारतीय जनता दल बराबर इसका पक्षधर है कि सबको साथ में रहना है और आस्था के केंद्र को भी साथ में होना चाहिए। तो बताया गया कि ये जो आरएसएस है वो जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। तो सिर्फ यानी हिंदू राष्ट्र बोल करके ही नहीं, जब भी इस मैंने जीएनपीसी पर आफत आई है, हमेशा जो है बिल्कुल ढाल की तरह जो है इसकी ढाल की तरह जो है आरएसएस ने रक्षा की है। मोहनदास करमचंद गांधी जब सत्ता हथियाने के बाद यह देश का गद्दार नेहरू जो है, और नेहरू जो है मोहनदास करमचंद गांधी जिसकी बदौलत ये सत्ता हथिया पाया या अपनी सत्ता के हवस को पूरा कर पाया, इसको अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझने लगा। जरा इसको फिर से समझिए।
सत्ता हथियाने के बाद या सत्ता की हवस पूरा करने के बाद ये जवाहरलाल नेहरू मोहनदास करमचंद गांधी को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझने लगा। वो ये वैसे ही है कि जैसे कोई ऐसा गिरोह है, अब गिरोह का एक सरगना है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन चूंकि इसकी स्पष्टता बार बार इसकी आवश्यकता होती है, तो गिरोह का सरगना है। वो सरगना जो है उस गिरोह के सदस्य की मदद से कोई एक बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ा माने मुकाम माने हासिल करता है, तो उस मुकाम को हासिल करने के बाद या करने के बाद जिस सदस्य के बदौलत वो मुकाम उसने हासिल किया है, या उस सदस्य या जिस सीढ़ी की बदौलत वो चढ़ गया ऊपर, तो वहां पर चढ़ने के बाद, मकसद हासिल करने के बाद तुरंत उस सीढ़ी को ही समाप्त करना चाहता है। उस सदस्य को अपने रास्ते का सबसे बड़ा वो खतरा मानता है। क्यों? कि किसी वक्त भी उसके लिए खतरा बन सकता है और ये मुंह भी खोल सकता है। तो उसका मुंह खोलना जो है उस गिरोह के सरगना के लिए बहुत वो खतरनाक बात मन होती है, ये वो जानता है। तो सत्ता हथियाने के बाद या सत्ता की हवस पूरा करने के बाद, चूंकि सत्ता जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी की बदौलत ही उसको मिली थी। ये तो एपिसोड में बताया गया था कि जो कि इसके पक्ष में कोई था ही नहीं। इस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में कोई नहीं था, न तो कांग्रेस थी न तो अवाम थी, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन था। तो फिर सत्ता हथियाने के बाद ये नेहरू जो है इस मोहनदास करमचंद गांधी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था और इसको रास्ते से हटाना हो चाहता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पहले कई बार उस पर आक्रमण हो चुके थे। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ये कैसे बात पचेगी, कैसे वो डाइजेस्ट होगा कि जिस मोहनदास करमचंद गांधी की चमचागिरी 24 घंटा करता था ये जवाहरलाल नेहरू बापू 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 बोला करता था, वही जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री है और उसी के प्रधानमंत्रित्व माने काल में उसी मोहनदास करमचंद गांधी जिसकी बराबर वो चमचागिरी करता है, बाबू बाबू बोला करता है, उस पर हमले हो रहे हैं और उसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका। तो ये तो एक अपरेंट ये जो तथ्य है, लेकिन उसकी ठीक से जांच हो तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता दल को आशंका है कि मोहनदास करमचंद गांधी को रास्ते से हटाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था जवाहरलाल नेहरू का। अब देखिए सच्चाई तो यही है कि मोहनदास करमचंद गांधी को रास्ते से हटाने में सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। अब इस सच्चाई से हटाने के लिए कैसे ये माने वही बिल्ली का पंजा बन करके आरएसएस बीच में कूद पड़ा और उसने जो है वो माने नथुराम गोडसे, हालांकि उसने यानी 3 गोलियों से वार किया था इसके ऊपर। नथुराम गोडसे ने 3 गोलियों से मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर वार किया था, लेकिन उस मोहनदास करमचंद गांधी को 4 गोली लगी थी। तो ये भी एक सवाल उठाता है कि वो चौथी गोली किसकी थी, जो कि सुनिश्चित कर रही थी कि ये बिल्कुल मोहनदास करमचंद गांधी मर ही जाए, जिंदा न बचे। ये जिंदा बचेगा तो फिर से भेद वो खुल जाएगा। तो फिर ये जो
नाथूराम गोडसे की जो भूमिका इसने आरएसएस वालों ने लाया, सिर्फ जो है जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए। तो यही तो है आरएसएस का जो है बिल्ली के पंजा की भूमिका के लिए। और ये नाथूराम गोडसे जो है बस उसका एक ही काम था, उसको जरूरत थी कि हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा। और इसके समर्थन में उसने एक किताब भी लिख दी कि हमने गांधी को क्यों मारा। तो आरएसएस हमेशा इस जेएनपीसी के बहुत शातिराना ढंग से हमेशा जो है यानी कुंडल कवच बन करके उसकी रक्षा करती है, लेकिन अंदर खाने और सामने से आरएसएस और जेएनपीसी वाले एक दूसरे के पब्लिक के सामने से एज ए पब्लिक पोस्चरिंग एक दूसरे के वो धुर विरोधी। और ये विरोध भी बड़ा विचित्र किस्म का कि उन सारे अपराधों के लिए जिसके लिए जेएनपीसी खुद जिम्मेदार है, वो सारे अपराधों का आरोप लगाती है इसे आरएसएस के ऊपर, जो कि उसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं। लेकिन वो आरोप जो है इस जेएनपीसी की ओर से उन आरोपों को बड़े खुशी से उसको स्वीकारती है। तो यह भी बिल्ली का पंजा ही कर सकता है कि जनता जो है वो जेएनपीसी की बातों पर यकीन करे। तो ये जो साठगांठ है या जो बिल्ली के पंजा का रिश्ता जो है बड़ा ही विचित्र है और इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारतीय जनता दल का इस विषय में कहना है कि यदि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन कम से कम इतना ही समझ लें और इतना ही उनको जानकारी मिल जाए कि ये आरएसएस इस जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है और अंदर खाने में इन समूह की साठगांठ है, तो जेएनपीसी से जो मोह भंग हुआ है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, अभी भी कुछ है लेकिन अधिकांश लोगों का, उनका आरएसएस से भी जो है मोह भंग हो जाएगा और इससे बहुत देश को फायदा होगा। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो आरएसएस से घृणा करते हैं लेकिन इस कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, जिस वक्त उनको ये मालूम हो जाए कि अरे भाई ये आरएसएस जो है इसी कांग्रेस या जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, तो वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस कांग्रेस को भी समझ जाएंगे और इससे भी उतनी दूरी बनाएंगे। तो इससे भी जो है जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस कांग्रेस से भी उतनी दूरी बना लेंगे जितनी की दूरी वो आरएसएस से बनाते हैं। तो यह देश को कितना फायदा होगा। लेकिन ये जानकारी, यह एहसास बहुत जरूरी है जो कि भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये आरएसएस जो है वो जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। और हाल में देख लीजिए ना 2013-14 के आसपास जो है ये बीजेपी वाले एक मुहिम चलाए थे, कांग्रेस मुक्त भारत। और उनके कांग्रेस मुक्त भारत मतलब ये था कि वो सत्ता से वो हटती जाए कांग्रेस और ये उसी सत्ता पर बैठते जाए। इसी को बीजेपी वाले कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो चलिए यही सही, जब होते अब करीब 2015 या 16 में इस आरएसएस ने कह दिया कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्या बोला आरएसएस ने कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसे कोई चीज ही नहीं है। इस कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है देश की आजादी में। देश की आजादी में वो क्या हाथ है ये आरएसएस के भी लोग जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं और अब हमारी आवाम भी जानने लगी है कि क्या हाथ है इसका। ये कांग्रेस शुद्ध रूप में तो उस अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। यह बात जो है वो आरएसएस वाले भी जानते हैं। वो लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई देश की आजादी में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है और कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज नहीं है। आरएसएस के इतना कहते हुए जो बीजेपी जो ये मुहिम चला रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत,
उस गुब्बारे उस गुब्बारे की हवा ही निकल गई। सारे बीजेपी वालों का मुंह सिल गया, उनकी गिगी बंद हो गई कांग्रेस मुक्त भारत का ये संबंध में। तो ये विचित्रता जो है, ये मैंने चरित्र का दोहरापन जो है इसी कारण से, किस कारण से कि ये जो सच्चाई है कि ये आरएसएस जो है इस जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैच पार। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन बहुत वास्तविकता है इसमें। और उससे भी बड़ी बात, देश अब जान रहा है, धीरे धीरे जागृति आ रही है कि ये जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क भारत के लिए कितना खतरनाक था। सत्ता के लिए इसने जो है देश को बंटवाया, देश को बांटा, जिसके कारण हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहन को जान गंवानी पड़ी, वो भी आपसी मारकाट के द्वारा, आपसी वैमनस्य के द्वारा। बताइए, और जिसको मालूम था कि जिसमें देश बटेगा, आबादियों का हस्तांतरण होगा, निश्चित है कि क्या आपस में जो है मारकाट होगी इनके बीच में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यही हमारी आवाम आपस में कंधा से कंधा मिला करके जो असली दुश्मन है इन दोनों का, जो कॉमन अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे मिल करके, वही भारतीय भाई बहन इस विभाजन और फिर आबादियों के हस्तांतरण के कारण जो है आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे होकर के 25 से 30 लाख लोगों ने जो है जान गंवाई। ये बात मालूम था इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी, ठीक है, फिर भी सत्ता हथियाने के। तो देश विभाजन के विषय में जहां पर जेएनपीसी ने इतनी बड़ी साजिश की कि देश विभाजन का इल्जाम जो है या उसका ठीकरा जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे पर सब फोड़ते रहते हैं, और कभी कभी आरएसएस के ऊपर भी फोड़ते रहते हैं। तो आरएसएस तो खैर क्योंकि बिल्ली की पंचायत जो भी आरोप लगाएगी ये मैंने जेएनपीसी आरएसएस के ऊपर, उसको खुशी उसको स्वीकारती है। उसका तो ये चरित्र है आरएसएस का। तो कभी कभी आरएसएस के ऊपर भी ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश करती है, वीर सावरकर के ऊपर भी ये फोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये आरएसएस एक बार भी, यानी जो इसका मुंह सिल जाता है कि देश को बांटने वाले तो यही दोनों हैं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। इस पर एक शब्द नहीं बोलते और कहते हैं सब कि हम देशभक्त हैं। आरएसएस वाले कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, देश बट रहा है, देश जल रहा है, लोगों की जान जा रही है, और इन आरएसएस वालों की गिगी बंद है। आज भी किस किस्म के ये देशभक्त है। और हमारे भारतीय भाई बहन ये भी समझे कि ये देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेते किससे हैं? उस नेहरू से, जिस नेहरू के विषय में भारतीय जनता दल ने ये तथ्यों का एक निष्कर्ष निकाला कि ये नेहरू जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। हमारे भारतीय भाई बहन जरा इसको ठीक से समझें, शब्दों के जाल पे मत जाइए, उसका भाव क्या है, उस भाव पर जाइए। ये नेहरू जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और बहुत ही घातक दुश्मन था। ये चरित्र उसका है।
उससे ये आरएसएस जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेती है, उस सर्टिफिकेट को दिखाती है कि नेहरू जो है हमारी शाखा में आया करते थे, और वो लिख करके गए हैं कि आरएसएस जो है एक देशभक्ति का संगठन है। बताइए, इतने घोर, भारत के इतने बड़े घोर अभिशाप नेहरू से जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता है और उस देशभक्ति के सर्टिफिकेट को अपने छाती पर लगा करके दुनिया को दिखाता हो, वो किस किस्म का राष्ट्रभक्त है ये आरएसएस। हमारे देश के लोग जरा इसको, सभी भारतीय भाई बहन जरा इसको समझें। और एक बात और जो सबसे काफी महत्वपूर्ण है कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश को बांटा, सिर्फ नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, जिस नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था, न तो कांग्रेस और न तो जनता, सिवाय मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन के। ये सच्चाई रखने के लिए, ये सच्चाई को अभी भी, अच्छा जीएनपीसी वाले तो अपने हिसाब से इसको ढकते ही हैं, और इसका ठिकरा अभी भी जो है जिन साहब के मत्थे पर फोड़ने के लिए लगातार उनकी साजिश चल रही है। बीजेपी भी जानते हुए भी कभी कभी कृत्रिम रूप में, एक कृत्रिम आर्टिफिशियल सुपरफिशियल रूप में बोल देते हैं कि आपने देश को बांटा, वो भी धर्म के आधार पर। ये और बीजेपी वालों से सवाल बनता है कि जब तुम एक बार बोल रहे हो कि भाई कि ये इस कांग्रेस ने देश को बांटा, तो फिर जिन्ना साहब को इस इल्जाम से मुक्त करते क्यों नहीं? ऐसा नहीं करते। पूरा आतंकवादियों की जो आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, उसको ये मीडिया से जिन्ना की सेना कहलवाते हैं। सब ये हाल सब होगा। तो जेएनपीसी तो यानी अपने पाप को ढकती ही है, और इसका ठिकरा किसी और जो जिन्ना साहब के मत्थे पर मरती ही है। बीजेपी वाले भी उसी जेएनपीसी के ही साथ मिल करके उस जिन्ना के मत्थे पर मरते हैं, जानते हुए। ये तो कहते भी हैं, जानते हुए। और वो सिर्फ जो है इसलिए कि बीजेपी की जो कोर मेंटेलिटी है वह इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन विरोधी मानसिकता वाला है, जो उनकी कोर मेंटेलिटी है। तो चूंकि वो जिन्ना साहब जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से हैं, इसलिए वो इनके लिए चलेगा। ठीक है, ये उसके मत्थे जो है माने इस हकीकत के बावजूद भी कि इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। इसके बावजूद भी यदि जिन्ना के मत्थे यदि ये मढ़ा जाता है तो ठीक है। क्यों? कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। इस मेंटलिटी से काम करती है बीजेपी, जबकि सार्वजनिक रूप से बोलती भी रहती है। ये हमेशा बोले थे ना, धारा 370 धारा 35 से समाप्ति के विषय में जो बिल उस विधेयक पर बहस हो रही थी, यही हमेशा जो है वो इन कांग्रेसियों को इशारा करके बोले थे कि आपने इस देश को धर्म के आधार पर बांटा है। तो अमित शाह के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है ना कि जब आप कह रहे हैं कि भाई कि इस देश को कांग्रेसियों ने बांटा है, तब फिर ये अमित शाह महोदय जिन्ना साहब को तो मुक्त करते उस इल्जाम से। तो कितनी दोहरी मानसिकता के साथ ये काम करते हैं। और बात सिर्फ जो है अमित शाह या बीजेपी वालों या आरएसएस तक की सीमित नहीं है, कि जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, कोई भी नहीं कहता कि इस देश को बांटने वाली कांग्रेस है। कोई नहीं कहता। और सबसे विचित्र और दुख की बात है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से
जितने भी बौद्धिक वर्ग है, चाहे वो इतिहासकार के रूप में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, रीडर हो, वाइस चांसलर हो, प्रॉक्टर हो, डीन हो, और किसी क्षेत्र में जो बौद्धिक वर्ग है, वह भी एक भी नहीं आता है ये कहने के लिए कि देश विभाजन का जिम्मेदार सिर्फ जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू हैं। जिन्हें सर नहीं है, एक भी नहीं आते। और जितने भी प्रवक्ता आते हैं इस समाज से, चाहे वो ये अंसार रजा हो, शोएब जमई हो, साजिद रशीदी हो, शादाब चौहान इत्यादि जितने भी आते हैं, उनकी भी घिघी बंद रहती है। तो ये विचित्रता, ये दुख यानी कितना व्यापक है। और यही जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जितने भी नेता आते हैं, जितने भी उसके बौद्धिक वर्ग आता है, देखने में तो यही लगता है कि इन समूह ने बीजेपी और आरएसएस के विरोध में पूरा दिमाग खाली कर दिया है। इनके अनुसार सिर्फ देश के अभिशाप जो है आरएसएस बीजेपी है। इनके लिए सपा ठीक है, आरजेडी ठीक है, टीएमसी ठीक है, सभी मान लिया। इस तरह का मैंने कि एक मेंटल हॉलोनेस, मेंटल वैक्यूम इन समूह ने बना रखा है। कौन? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का जो बौद्धिक वर्ग का जो हिस्सा है, बहुत बड़ा अभिशाप, बहुत बड़ा अभिशाप है। उसी का है ना ये असदुद्दीन ओवैसी। ये वकील होते हुए आज तक नहीं मानता है कि वो भारतीय है। दिखाता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का क्या हितैषी है, लेकिन उसका जो चरित्र सामने आता है कि वो तालिबान समर्थक है। वो जो है यानी जमीन हथियाने वाली जो भूमाफिया गिरोह है वक्फ बोर्ड के रूप में, उसका समर्थक है। ये मस्जिद का समर्थक है। क्या मस्जिद के समर्थक होने से वो इस्लाम जो है वो जो है यानी मजबूत होगा? इस विषय में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि जहां एक और देखिए, ये थोड़ा सा एपिसोड थोड़ा लंबा होने का गवाह है, लेकिन थोड़ा सा सारांश में हम बता रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी वाले जो खतरनाक, आरएसएस बीजेपी नहीं, हाँ आरएसएस बीजेपी या विशेषकर बीजेपी और उसके सिपा सालार, ये पुष्पन पुलिस इत्यादि और भी जो मंडली हमेशा सनातन की बात करते रहते हैं। खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं कि जहां एक और अहमियत और महत्व हमारे भारत राष्ट्र की है और भारत के संविधान की है, ये महत्व होना चाहिए। इन दोनों पहलुओं को कमजोर करने के लिए बोलते हैं भारत राष्ट्र तो बहुत पहले से है। भारत राष्ट्र की बात मैं भी कर रहा हूं कि भारत राष्ट्र की परिकल्पना बहुत पहले से है, ठीक है, लेकिन भारत राष्ट्र एक संवैधानिक रूप में अब हुआ है, तो अहमियत इसकी है, उसकी नहीं है। तो भारत राष्ट्र बहुत पहले से है। हमारी अस्मिता जो है, ये जो संवैधानिक इकाई वाला जो भारत राष्ट्र है, इससे नहीं है। बीजेपी वाले जो बीजेपी के जितने भी सिपा सालार हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे पुष्पन कुलश्रेष्ठ हो, वो ये लोगों के दिमाग में ठूसने का प्रयास करते हैं कि हमारी अस्मिता जो है वो इसे संवैधानिक इकाई वाला जो है भारत राष्ट्र जो संविधान से चलता है, इससे नहीं है। हमारी अस्मिता वो सनातन से है, भारतीय संस्कृति से है। ये बहुत ही खतरनाक अवधारणा है जो कि हमारे संविधान आधारित जो हमारा भारत राष्ट्र है उसकी नींव को खोदने के बराबर है। और ये किसी भी देशभक्त के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
देखिए जिस तरह से उलझाते हैं इसको मुख्तसर में थोड़े में आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय, हम ये समझ ले कि चाहे वो हिंदू सनातन हो या उसकी संस्कृति हो, जो भी हो, या उसी प्रकार जो चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे आपका ईसाई पंथ है या वो पंथ हो, ये सभी साधन हैं। लक्ष्य हमारा क्या है? राष्ट्र भारतवर्ष। इस हकीकत को समझिए। जिस प्रकार बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, बोले थे ना कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधें और मानवता को, ह्यूमैनिटी को जो है साधन के रूप में इस्तेमाल करें। ऐसे धर्म के लिए बाबा साहब ने कहा था कि उनको मंजूर नहीं है। वाकई में मंजूर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए मानवता। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक वही चीज लागू होती है कि ये वही विचार इस देश के लिए, माने कि वो इस देश के लिए स्वीकार्य होगा, जो कि राष्ट्र भारत को लक्ष्य मानते हुए जितने भी पंथ हैं, चाहे हिंदू सनातन है या उसकी संस्कृति है, इस्लाम पंथ है, उसको साधन के रूप में इस्तेमाल करके भारत राष्ट्र को मजबूत करने में ये सहायक हो। उस विचार को हमेशा जो है खारिज किया जाना चाहिए, जो कि सनातन या हिंदू को लक्ष्य माने, इस्लाम को लक्ष्य माने, ईसाई को लक्ष्य माने, सिख पंथ को लक्ष्य माने और अपने भारत राष्ट्र को जो है साधन के रूप में प्रयोग करें। ऐसे विचारों को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। और यही खतरनाक खेल ये खेल रही है बीजेपी और उसके मसाला। उनके अनुसार इनका लक्ष्य है सनातन और इस्तेमाल करना चाहते हैं ये जो है भारत राष्ट्र का। तो भारतीय जनता दल ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता है ये खतरनाक खेल बंद कर दिया। हमारा लक्ष्य क्या है? भारत राष्ट्र, जो कि भारत के संविधान आधारित है। और साधन क्या है? हमारा हिंदू सनातन या उसकी संस्कृति, इस्लाम पंथ है, ईसाई पंथ है, सिख पंथ है। ये सभी साधन, इस साधन के द्वारा भारत राष्ट्र की खिदमत करनी है, उसको मजबूत करना है और उसको आगे ले जाना है। लेकिन भारत राष्ट्र का इस्तेमाल करिए हिंदू सनातन के लिए, यह इस देश को कबूल नहीं है। वही खतरनाक खेल रहे हैं बीजेपी वाले। आप वो समझ लीजिए। और इसको भारतीय जनता दल ने दूसरे भी शब्दों में बताया था कि भैया हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जो है सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा, महफूज रहेगा, तभी हिंदू सनातन जो है भी महफूज रह पाएगा। इस भारत के अलावा जो है हिंदू सनातन के लिए कोई ठिकाना नहीं है दुनिया में। और तुम जो है सनातन के नाम पर इसी भारत की जड़ को खोद रहे हो। और आप ही के देखा देखी ये उधर भी तत्व हैं इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में। वो साजिद रशीदी जो है वो कैसे लेके आता है कि भारत का तिरंगे झंडे में वो टर्की का निशान लेके आता है, सऊदी अरब का निशान लेके आता है साजिद रशीदी। वो इसलिए लेके आता है कि ये जो खेल खेलते हैं बीजेपी वाले कि भारत राष्ट्र से ऊपर इनकी जो है अस्मिता वो जो है वो हिंदू संस्कृति से है, सनातन से। तो जो खतरनाक खेल वो खेलते हैं उसी के जवाब में जो है साजिद जो उसी के जवाब में या उन्हीं से प्रेरित होकर के साजिद रशीदी
शोएब जमई, अंसार रजा, शादाब चौहान, ऐसे तत्व मिल जाते हैं। और MIM के लोग, असदुद्दीन ओवैसी। तो भारतीय अवाम ताकत दल तो यहां तक कहता है कि हमारे संत महात्माओं ने तो यहां तक कहा कि अपना आचरण शुद्ध करो, अपने विचार को शुद्ध करो, और यदि आपका विचार शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, तो आपको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जो है आपको कोई तीर्थाटन या हज करने की जरूरत नहीं है, आपको नमाज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको नमाज की भी जरूरत नहीं, आपको मस्जिद की भी जरूरत नहीं है, आपको मंदिर की भी जरूरत नहीं है। प्राथमिकता यह है अपना विचार शुद्ध करिए, पाक करिए और आचरण। और संत कबीर की बात, हमारे जो संत कबीर थे कितने महान थे, क्या बोले हैं कि सांप बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य का वास होता है उसी के हृदय में ईश्वर या अल्लाह या खुदा या गॉड या वाहिगुरु का वास होता है। तो ये सच्चाई है। वो संत रविदास बिल्कुल इस बात पर अटल थे कि यदि हमारे आचरण में, हमारे मन में सफाई यदि हम लाते हैं, हमको न गंगा नहाने की जरूरत है, और गंगा नहाने के विषय में सब क्या तर्क देते हैं। गंगा नहाने के विषय में ये स्वार्थी तत्व जो है यानी क्या तर्क देते हैं, जरा इसको ठीक से जानिए। आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये कभी नहीं सिखाते कि भाई आप ऐसा कर्म करिए कि आपसे पाप हो ही ना, तो ये सिखाते कि पाप करो और आकर के गंगा में नहा करके उसको धुल लो। ये सिखाते हैं सर कि पाप करो और पाप जो है आकर के धुल लो इसी वो गंगा में नहा करके। जबकि हमारे संत महात्मा कहते हैं कि भाई अपने आचरण से, अपना आचरण ऐसा रखो, अपने विचार रखें कि आपसे पाप हो ही ना, न पाप हो न गंगा में नहा करके पाप धुलने की नौबत आए। तो इसी तरह का वो तर्क देते हैं सब। तो संत रविदास जो है उनके मन में इतनी बड़ी सफाई थी, उनका मन इतना निश्चल और निष्कपट और निर्मल था, तो वही जो चमड़े का काम करते थे, जूता उता का, और जिस कठौती में भिगोते थे चमड़ा, और जब कोई व्यंग करता था कि अरे भाई रविदास तो तुम्हारे बगल में वो गंगा जी बहती हैं, कि कभी स्नान वगैरह करने का मन नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो गंगा मैया का बेटा हूँ, पुत्र हूँ, मैया जो है वो अपने बेटे के पास आएंगी, और वो माता जी अपने बेटे के पास आएंगी। और उनकी मन की निर्मलता में वो ताकत थी कि गंगा माता को उसी कठौती में जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे वो प्रकट हुई, लोगों ने देखा, और उन्हीं के आधार पर तो ये कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारे संत महात्माओं ने, सूफी संतों ने बराबर इसी पर बल दिया है कि मन को निर्मल करो, कोई कपट मत रखो, और वैसा आचरण। वही चीज भारतीय औरता सिखा रहा है कि भारतीयता की भावना लाइए, सभी को अपना भारतीय भाई बहन मानिए, और इस देश से नफरत को भगाइए। लेकिन ये सब मानने वाले नहीं। अब जो है कल मैं देख रहा था समाचार, वक्फ बोर्ड ने इसकी जमीन हथिया या इसकी जमीन हथिया, इस पर दवा करें। इससे क्या फायदा भाई? बीजेपी महोदय, योगी महोदय और मोदी महोदय, इससे क्या फायदा भाई?
आप कार्रवाई करिए ना। कार्रवाई तो आप करते नहीं हैं, थमा देते हैं। यानी इन भेड़ियों को ये हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम के आधार पर नफरत ये फैलाते हैं। कार्रवाई करिए ना भारतीय जनता दल के भाई, तुरंत जो है इस वक्त बोर्ड को भंग करिए आप, और एक बॉडी बना दीजिए जो कि इसको टेक ओवर कर ले। और जितनी इसने अवैध जमीन जो हड़पी है, सारी जो है जमीन को जांच करा करके और उसकी वैधता को देख करके, उसकी लीगलिटी को देख करके उसको वापस करवाइए। फिर कुछ जमीन ये वो बच रह जाती है तो उसको कमर्शियल एंगल पर, वाणिज्यिक यानी तरीकों से, ताकि कुछ आमदनी आए। उस आमदनी या पैसे का इस्तेमाल जो गरीब जो हमारे बच्चे हैं, जिनका भविष्य संवारने के लिए धन की आवश्यकता है, वहां लगाइए। ये करने के बजाय जो है इन टीवी वालों को आप दे देते हैं कि ये वक्त वाले इसकी जमीन हड़प रहे हैं, इसकी जमीन हड़प के इसे क्या मिला है? सिर्फ नफरत। तो कितने बड़े देश के दुश्मन हैं ये बीजेपी वाले और ये मोदी महोदय और योगी महोदय। बस वो मदरसों की जांच में खुश कर दिया आपने। समस्या को जड़ से आप जो है वो खत्म आप करिए ना। भारतीय जनता दल ने कहा कि ये जो भारत के संविधान में ये बराबर क्या बोलेंगे, लव जिहाद। ये कभी भी नाम नहीं लेते हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरी इतने बड़े पैमाने पर जो पंथ परिवर्तन कराती है, वो भी प्रलोभन के आधार पर, उस पर बीजेपी वालों की गिगी बंद रहती है। खास करके जब सोनिया और मनमोहन की जब सरकार वगैरह आती है, तो ये किशन मिशनरी वगैरह इनके हौसले वो बढ़ जाते हैं। और सभी पश्चिमी देशों से, यूरोप से, अमेरिका से तमाम फंड आते हैं इसको, सिर्फ यानी वो पंथ परिवर्तन कराने के लिए, वो भी प्रलोभन के आधार पर। इस पर जो है ये बीजेपी वालों के, बीजेपी की जितने सालार हैं या आरएसएस वालों का गिगी बंद रहती है। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि जो संविधान की धारा है, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30 को समाप्त कर दीजिए। इसी का दुरुपयोग होता है। यदि ये समाप्त हो जाएंगी, न तो कोई क्रिश्चियन मिशनरी का पंथ परिवर्तन का कोई तांडव होगा। यानी हमारा देश जो है क्रिश्चियन मिशनरी के पंथ परिवर्तन के तांडव से आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और न कोई लव जिहाद की भी जो है वो गुंजाइश बचेगी। लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं करेंगे। यूथ मोड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 30 को खत्म कर दीजिए। धारा 29 को रहने दीजिए। धारा 29 में यह है कि भाई कोई अपनी भाषा, अपनी लिपि को प्रिजर्व करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, वो उसको रखे। धारा 29 को खत्म करेंगे ना तो फिर ये कट्टरवादी पहुंच जाएंगे कि उर्दू को खत्म करो, उर्दू की जो लिपि को खत्म करो। तो ये सावधानी जो है वो बरतने की जरूरत है। कि धारा 29 में यही है कि किसी की कोई भाषा है, किसी की कोई लिपि है, वो स्क्रिप्ट है, उसको जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार में है। लेकिन बाकी जो पंथ परिवर्तन को के लिए प्रोत्साहन, यानी जो प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन मतलब जिसका वो सहारा लेते हैं, सभी धारा है संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30, ये सबको जो है और ये जो है मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में पड़ी हुई। इसको समाप्त कर दीजिए। काफी बीमारी से हमारा देश जो है मुक्त हो जाएगा। न मुक्त हो जाएगा क्रिश्चियन मिशनरी के पंथ परिवर्तन के तांडव से भी, और
लव जिहाद का जो हुआ है उससे भी। तो भारतीय जनता दल के इस प्रयास को, भारतीयता के प्रयास को, जहां एक बार हमारे आदरणीय अवाम ये उसको आशा जगे कि हाँ भाई, इस देश में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब का माहौल आना चाहिए। माहौल आते ही ये जो ये झूठा और जहरीला वातावरण है, गांधी नेहरू का, उधर गोडसे का, फलाने का, ठिकाने का, ये अपने आप वो चला जाएगा। तो इस विषय में जो है हमारे कई भारतीय भाई में, और अब तो सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा, अब आना शुरू हो गया कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस होते तो हमारा देश कितना मजबूत होता और विश्व में सबसे अधिक वो मजबूत होता। और इसके बाद ये भी आता है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि हमारे सरदार पटेल होते तो भी देश यानी जो वो कितना आगे बढ़ता। और फिर यह भी आता है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब होते तो भी देश जो है वो किस रूप में जो है मजबूत होता और एक आदर्श में राष्ट्र होता। अब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, और वो भी किस कारण, भारतीय जनता दल अपनी आवाम को जो जगा रहा है कि यह अभिशाप मोहनदास करमचंद गांधी और अभिशाप जो है जवाहरलाल नेहरू से मुक्त जो सोच है आनी चाहिए। और क्या क्या जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता तो हथियाया ही, 25 से 30 लाख लोगों को मारा ही, 3 करोड़ से ऊपर के घरों को उजाड़ा ही। भारत विभाजन के बाद फिर इसने क्या क्या चोट पहुंचाई इस देश को। इस देश की जमीन दे रहा है दुश्मन चीन को, 45,000 वर्ग मील लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन के रूप में। इसके पहले 1959 में वो पहले वो चीनी सेना को या चीन को घुसवा चुका था। और कोको द्वीप, ये लंबा थोड़ा, कोको द्वीप जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में दे दिया था बर्मा को, और बर्मा से ले लिया इसने वो दुश्मन चीन। अब अंडमान निकोबार पर हमारे वो नेवल बेसेस हैं, और काफी हमारे जो नौसेना का विस्तार है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कोको द्वीप है, वो चीन वाले बैठे हैं। तो कितना बड़ा इसने गद्दारी किया, इसने कितनी बड़ी गद्दारी इसे जवाहरलाल नेहरू ने किया अपने देश के साथ। अरे इसकी गद्दारियों की बहुत अनेक जो है लंबी जो है वो फेरिस्तें हैं, बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आप भारतीयता के माहौल से, भारतीयता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये समस्याएं आपको बिल्कुल और साफ दिखेंगी। तो भारतीयता के माहौल को बढ़ाइए और कोई छूट नहीं जाए। अभी काफी तबके जो अपने को अछूता मानते हैं, खास करके हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में, उसमें कुछ ब्राह्मण कहे जाने वाले जो है वो भारतीय भाई बहन तो माने अभी आ रहे हैं, लेकिन शेष जो तबका है हमारा सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का अभी अछूता दिख रहा है। हमारे व्यापारिक कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन है उसमें भी इक्का दुक्का है, लेकिन काफी हिस्सा भी अपने कभी वो अछूता दिख रहा है। हमारे उसी प्रकार यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय बहन, उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। भारतीयता का माहौल लाइए, एकता बहुत जरूरी है, भाईचारा बहुत जरूरी है, गंगा जमुनी तहजीब का होना बहुत जरूरी है। इसके आधार पर इन सारे काले अंग्रेजों को, विघटनकारी ताकतों को, चाहे वो जो बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, अकाली और ये वाईएसआरसी, बीजेडी, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी,
इसके रूप में सबको नष्ट में न मत, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के अभिशाप है सब। तभी एक नया वातावरण, नए खुशी का वातावरण और आपका वातावरण आएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।